92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे शहर कार्यक्रम में मैं अनूप जलोटा आज आपके पास फिर आ गया हूँ और ये सोच के आया हूँ कि आज ऐसा कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि आपको मजा आ जाएगा और उससे ज्यादा मुझे मजा आ जाएगा। इतने अच्छे भजन आज चुने गए हैं, साथ में एक बहुत अच्छी गायिका को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप खुश हो जाएंगे उनको सुन के। सबसे पहले आप ये भजन सुनिए जो नारायण अग्रवाल जी का लिखा हुआ है। राम चरण है तीरथ पावन, राम चरण है तीरथ पावन, तपी दोपहरी में ये सावन। राम चरण बजरंग गोसाई, राम नाम है सदा सुहाई। राम चरण है बजरंग गोसाई, राम नाम है सदा सुहाई। दास नारायण नयन सुहावन, तपी दोपहरी में ये सावन। राम चरण है तीरथ पावन, तपी दोपहरी में ये सावन। राम चरण है तीरथ पावन। जी हाँ, भगवान राम के चरणों की जिसे छाया मिल जाए, जिसको कृपा मिल जाए, उसका जीवन सुंदर ही हो जाता है, शाश्वत हो जाता है। तो बस मन में यही है कि भगवान हम पर कृपा करें, आशीर्वाद दें और अपने चरणों में हमें स्थान दें। इस भजन के बाद अब आप सुनिए आज का पंचांग, और उस पंचांग के बाद मैं आपके पास आता हूँ। एक ऐसा भजन सुनाऊंगा जिसमें से हम ढूंढ लेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम अपने जीवन में अपना लें और उसको अपने जीवन में एक आदत बना लें। तो सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम मेरे साथ अनूप जलोटा के साथ, ये सुंदर आपका अपना शहर कार्यक्रम। आज है 7 मई यानी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया, दिन गुरुवार और नक्षत्र है ज्येष्ठ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर शहर कार्यक्रम आपके सामने हो रहा है और आप इसको सुन रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। आनंद लेते रहिए क्योंकि मैं आपके पास सप्ताह में 5 दिन आने ही वाला हूँ, आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो अब एक आपको भजन सुनाता हूँ जो भजन बहुत लोकप्रिय है और इसको लोग गुनगुनाते हैं, गाते हैं और भगवान के नजदीक हो जाते हैं। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम शक्ति सुख निधान दिव्य राम नाम, परम शांति सुख निधान दिव्य राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम।
मुझे विश्वास है आपको ये भजन बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं जब गाता हूँ तो इसमें रम जाता हूँ। तो अब मैं आपके पास लौटूंगा और आपको ले चलूंगा केरला के गुरुवयूर मंदिर में। जी हाँ, एक ऐसा मंदिर जो बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि केरला में है। बहुत से लोग हमारे नॉर्थ इंडिया में नहीं जानते हैं, लेकिन इसके बारे में जब आप सुनेंगे तो आप जान जाएंगे और अगली फ्लाइट पकड़ के आप चल देंगे वहाँ, ये भी मुझे पता है। तो मिलता हूँ जल्दी और इसके बारे में बात करते हैं। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर शहर कार्यक्रम में मैं अनूप जलोटा आपके साथ हूं और आज तो आपको एक ऐसे मंदिर की कहानी सुना रहा हूं जो कमाल है। मतलब आप सुनते जाइए और उसमें लीन होते जाइए, उसमें खोते जाइए, क्योंकि जब मैंने इस कहानी को समझा तो मैं भी इसमें खो गया पूरी तरह। ये है दक्षिण भारत का गुरुवयूर मंदिर। तो ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ गुरुवयूर मंदिर की, ये नारद पुराण में से ली गई है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की एक मूर्ति है जिनकी 4 भुजाएं हैं। कहानी कुछ यूं है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने विष्णु जी से कहा कि हे प्रभु, सब कुछ तो निर्मित हो गया, लेकिन मोक्ष भी तो निर्मित होना चाहिए। कि यदि कोई व्यक्ति इस योग्य है कि उसको मोक्ष प्राप्त हो, जीवन मृत्यु के आवागमन से उसको मुक्ति मिले, तो वो मोक्ष उसको कैसे प्राप्त होगा? वो शक्ति मेरे पास नहीं है, वो आपके पास है, इसकी व्यवस्था आप कर दीजिए। विष्णु जी ने कहा ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने कहा लेकिन उसके साथ साथ मोक्ष मुझे भी प्राप्त हो, इसकी भी व्यवस्था कर दीजिए। तो विष्णु भगवान मुस्कुराए और उन्होंने स्वयं 4 भुजाओं वाली मूर्ति उन्होंने स्वयं बनाई, अपनी मूर्ति, और वो मूर्ति ब्रह्मा जी को दी कि तुम इसकी पूजा करो और मुझे विश्वास है कि लगन से तुमको मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी को ये मूर्ति बहुत प्रिय थी और वो इसकी बहुत पूजा किया करते थे। उसके बाद सतयुग में क्या हुआ कि राजा सुतापास और उनकी पत्नी प्रसनी, उन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की एक पुत्र प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने वो जो विष्णु जी की मूर्ति थी वो राजा सुतापास और उनकी पत्नी प्रसनी को भी दे दी कि आप ये रखिए और इनकी पूजा करिए। और वही हुआ, राजा सुतापास ने उनकी पूजा की और उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र भी कौन प्राप्त हुआ? स्वयं भगवान विष्णु पुत्र के रूप में आ गए और आके उन्होंने राजा सुतापास से कहा कि हे राजन, आपकी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं हर जन्म में आपके पुत्र के रूप में पैदा होऊंगा और आपके साथ रहूंगा। आप ही मेरे माता पिता होंगे हर जन्म में। राजा सुतापास और पत्नी प्रसनी बहुत आनंद में आ गए। त्रेता युग में कश्यप ऋषि के घर में वामन अवतार विष्णु भगवान ने लिया। त्रेता युग में दशरथ कौशल्या के घर राम अवतार लिया और द्वापर में देवकी वसुदेव के जीवन में कृष्ण अवतार लिया। और हर युग में ये मूर्ति उन्हीं के पास थी। थोड़ी देर में आपके पास आता हूँ और ये बताता हूँ कि ये सुंदर मूर्ति, ये भव्य मूर्ति केरला के गुरुवयूर मंदिर तक कैसे पहुँच गई। तो ये कहानी मैं आपको थोड़ी देर में सुनाता हूँ। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर शहर कार्यक्रम मेरे साथ अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. .7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। गुरुवयूर मंदिर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो केरला में है। अभी तक आपने सुना कि भगवान विष्णु ने राजा सुतापास और पत्नी प्रसन्नी को बोल दिया कि अब मैं हमेशा आपके यहाँ जन्म लूंगा, आप ही मेरे हमेशा माता पिता होंगे। तो जब द्वापर युग आया तो उन्होंने देवकी वसुदेव के यहाँ कृष्ण अवतार रूप लिया और उसके बाद वे वो मूर्ति अपने साथ ले गए। तो कृष्ण ये मूर्ति अपने साथ ले गए और उसके बाद क्या हुआ कि जब द्वारिका डूबने लगा तो कृष्ण ने वायुदेव और बृहस्पति को बुलाया। उनसे कहा कि ये मूर्ति ले जाओ और कहीं स्थापित करो, क्योंकि अब द्वारिका डूब रही है और इस मूर्ति की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। ये साक्षात विष्णु भगवान है।
तो वायुदेव और बृहस्पति जब उस मूर्ति को लेके चले तो दक्षिण भारत से गुजर रहे थे। एक स्थान इतना सुंदर लगा कि उनको लगा कि ये तो इंद्रलोक है, शायद इंद्रलोक से भी ज्यादा सुंदर है। उसकी हरियाली, चारों तरफ खिले हुए फूल, बहुत सुंदर दृश्य। वो देखकर वायुदेव और बृहस्पति ने सोचा कि यहीं पर मंदिर बनना चाहिए और इस मूर्ति को यहीं स्थापित करना चाहिए। और वही किया गया, वहीं पर ये मूर्ति स्थापित हुई, वहीं पर गुरुवयूर मंदिर बना। गुरुवयूर का अर्थ है कि गुरु यानी बृहस्पति जी और वायु यानी वयूर, तो गुरुवयूर उन दोनों के नाम से इस मंदिर का नाम दिया गया। और वहां पर आज भी ये प्रतिमा स्थापित है जो साक्षात भगवान विष्णु का प्रतीक है। आप वहां जरूर जाएं, उसका आनंद लें और भगवान विष्णु से मोक्ष प्राप्त करें। इस मंदिर के लिए यह भी कहा जाता है कि बहुत ही कठोर किस्म के नियम हैं वहां, कि जो हिंदू नहीं है उसको अंदर जाना मना है। और वहां जो भेंट चढ़ाई जाती है वो हाथियों के स्वरूप में चढ़ाई जाती है। हाथी वहां पर दान किए जाते हैं, इसलिए वहां पर वर्ष में एक बार हाथियों की दौड़ भी होती है। और उस दौड़ को देखने के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं और उसका आनंद लेते हैं। आप भी गुरुवयूर मंदिर जो केरला में अवश्य जाएं और इस हाथियों के दौड़ का भी साथ साथ आनंद लें। तो अब मैं लौटता हूं और एक ऐसी गायिका से आपको मैं परिचित कराता हूं जो बहुत ही सुंदर आवाज की मालकिन है। संगीत उन्होंने बड़े ध्यान से सुना, सीखा, आनंद लिया, खूब गाती हैं। आप हैं एनी चैटर्जी। तो एनी चैटर्जी को हम थोड़ी देर में आपके पास लाते हैं। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. नाइन्टी 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे मैं अनूप जलोटा शहर कार्यक्रम लेके आपके साथ आया हूँ फिर से। और हमारे साथ हैं एनी चैटर्जी। एनी जी नमस्ते। नमस्कार अनूप जी। मुझे कितनी खुशी है कि आप आज स्टूडियो में हैं और हम जानेंगे आपके संगीत यात्रा के बारे में। ये संगीत आपके जीवन में कैसे शुरू हो गया? धन्यवाद अनूप जी। पहली बात तो मैं खुद बहुत खुश हूँ कि आप जैसे गुणी कलाकार ने मुझे याद किया। और मैं बचपन से, क्योंकि मैं बंगाल से हूँ, तो संगीत हमारे खून में रहता है। 4 साल की उम्र से मैं शायद परफॉर्मेंसेस कर रही हूँ और बहुत से जगहों पे मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने परफॉर्म किया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। आप संसार के कोने कोने में जाकर हमारे भारतीय संगीत का प्रचार कर रही हैं, यहाँ का संगीत गा रही हैं। तो और कौन लोग जीवन में थे जिनसे आपने संगीत बैठ के सीखा? अब जो सबसे पहले तो मेरे फादर, मेरे जो पिताजी हैं, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली। अच्छा। वो गाते नहीं थे लेकिन ही वॉज अ गिटारिस्ट। उसके बाद मैंने कोलकाता में सारी ट्रेनिंग्स जो है रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के सारे टीचर्स के पास मैंने सीखा। फिर बम्बई में मैंने शुभा जोशी से कुछ साल मैंने सीखा। अच्छा, इसके अलावा मैंने बांग्ला कीर्तन और फोक में भी वर्क किया, मैंने सीखा है। तो अब हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। आप क्या सुनाएंगी बताइए? अनु जी, मैं एक भजन सुनाना चाहूंगी। जरूर सुनाएं, जरूर सुनाएं। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास मेरे, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, वाह वाह वाह, क्या बात है। ना काशी के
मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। कमाल कर दिया, यहाँ गूंज रही है आपकी आवाज़ पूरे स्टूडियो में, हम सबके हृदय में है। और जितने सुनने वाले हैं वो आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको हमारे कार्यक्रम में दोबारा आना पड़ेगा और भी गाना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगा आपके घर के सामने आके। धन्यवाद अनूप। कमाल कमाल। अब कल हम मिलेंगे नए शहर के साथ और एक सुंदर भजन के सफर के साथ। आपको नए नए भजन बहुत सुंदर सुनाएंगे और एक बहुत अच्छे टैलेंट से मिलाएंगे जो भविष्य में अपने जीवन में बहुत नाम करेंगे। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7